जगद्गुरु नमो नमः। शंकरदेवो नमो नमः। महाप्रभु नमो नमः। शंकरदेवो नमो नमः। भगवान श्रीमंत शंकर देवाय नमो नमः। नमो नमः। हरे प्रेम हरि बोल हरि बोल। मैंने एक ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ का नाम मैंने रखा हूँ भक्ति महातत्व आत्मदर्शन। भक्ति महातत्व आत्मदर्शन। आत्मदर्शन से जगत दर्शन होता है। ये मेरा सेकंड चैप्टर है, द्वितीय अध्याय। नाम रखा हूँ प्रकृति तत्व। प्रकृति क्या है? मेरा प्रथम अध्याय था पुरुष तत्व, ये है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में प्रकृति तत्व, ये मैं पदछंद में रचना किया हूँ। घोषा। परमात्मा हरि हैं, अक्षय अव्यय, अमहाशक्ति रूप में रहता है निश्चय। ओ परमात्मा हरि हैं, अक्षय अव्यय, अमहाशक्ति रूप में रहता है निश्चय। उसके बाद पद आएगा अभी। अपरमात्मा महाप्रेम स्वरूप रहता है, अमहामाया प्रकृति को ओ सृजन करती है। ये महाप्रेम रूपी जो परमात्मा है वो अक्षय अव्यय है, ये नित्य है। और महामाया जो प्रकृति है वो है नाशशील, नाशवान। वो महामाया से ही, महामाया जो है प्रकृति है, और परमात्मा से वो उत्पत्ति होता है। ओ जितने हैं जीव जंगम कीट पतंगम, ओ देवासुर नर और नाग नागेश्वर, जितने हैं सूर्य चंद्र और तारागण, तुम्हारी सृष्टि प्रभु अप्रकृति गान। ये परमात्मा से ही सब जगत और पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। जितने प्राणी हैं सबका सृष्टि परमात्मा से ही हुआ है। और ये प्रकृति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव जी से लेकर के पार्वती दुर्गा, सबसे लेकर के जितने मनुष्य है, पशु पक्षी तरु लता विश्व ब्रह्मांड सब प्रकृति है। क्योंकि सबका नाश होता है, सबका आयु निश्चित है, कोई भी काल के अधीन नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के मनुष्य तक, पशु पक्षी तक जितने हैं, देव देविया, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता, पूरे ब्रह्मांड, सबका एक अवधि होता है। सबका जीवन काल
निश्चित है। कोई 1000 साल जी सकता है, कोई करोड़ों साल जी सकता है, लेकिन तब भी उसका भी एक अवधि निश्चित है। इसीलिए कहा गया, जब ब्रह्मा से लेकर के जितने जीव हैं सब है प्रकृति। पुरुष एक ही है, वो है परमात्मा। जो शरीरधारी है वो कभी पुरुष नहीं हो सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। हम लोग देखने में पुरुष है, लेकिन हम लोग भी प्रकृति ही है। ये मेटेरियलिस्टिक रूप में हम लोग को बोलता है आप पुरुष है, वो नारी है, लेकिन सभी पुरुष देखने में जो है मनुष्य सब प्रकृति ही है। देवी देवता लोग भी सब प्रकृति है। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड प्रकृति है और पुरुष एक ही है, वो निराकार निरामय, जो निराकार सर्वशक्तिमान है, एक शक्ति का रूप में है, वो है पुरुष, वो है परमात्मा। परमात्मा का कोई क्षय नहीं होता है, वो नाशवान नहीं है, वो अक्षय अव्यय है, स्वयं ही वो परिपूर्ण है। लेकिन जब शरीर रूप में आ जाता है तब मर्यादित हो जाता है और उसका सत्व रज तम ये तीनों गुणों के अधीन रहना पड़ता है। परमात्मा तुम हो महाकाल स्वरूप, महाप्रेम रज सृजित प्रकृति रूप। परमात्मा महाप्रेम प्रेमानंद सृजन पालन संहार अधिकारी। परमात्मा स्वयं ही सृजन करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। लेकिन जो प्रकृति का वो गुण नहीं होता है। प्रकृति परमात्मा का अधीन है, काल का अधीन है। और रजगुण सृजन सतगुण पालन, तम गुण महाहरि असंहार कारण। परमात्मा रजगुण से सृष्टि करता है और सत्वगुण से पालन करता है और तमगुण से संहार करता है। ये परमात्मा से ही देवी देवता का भी जन्म हुआ है, राम का जन्म हुआ है, शिव जी का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है। जितने मनुष्य है, पशु पक्षी, सब का जन्म परमात्मा से ही हुआ है। पालन भी वही करता है, संहार भी वही करता है। समय पे सब लोग परमात्मा का पास जाना ही है। राम भी गया, कृष्ण भी गया, शिव जी भी गया, दुर्गा पार्वती सब लोग गया और हम लोग भी जाना पड़ेगा। ये है संसार का नियम। और संसार का जो नियम है, परमात्मा का जो नियम है, कभी हम लोग तोड़ नहीं सकता। संविधान बदल सकता है लेकिन परमात्मा का नियम को बदल नहीं सकता है। वो एक बार जो बना दिया उस हिसाब से चल रहा है और चलते रहेगा। ओ कर्म पंथ में जीव सुख दुख पावता, ओ रज से स्वर्ग तम गुण से नरक पावता। ओ सतगुण धारक जीव वैकुंठ पावत, असतगुणी का चित्त में हरि नाम वित्त। ओ जो जन सब जीव
समभाव देखत। ओ महाप्रेम भाव सित महानंद रहत। जो सबको समान भाव से देखते हैं तो वहाँ सुखी रहता है, वो वैकुंठ में ही वास करता है। ये पृथ्वी ही वैकुंठ है, पृथ्वी ही स्वर्ग है, ये पृथ्वी ही नरक भी है। अपना अपना कर्म से सबको नरक यंत्रणा और स्वर्ग का भोग और वैकुंठ का जो सात्विक गुण का भोग कर्म से ही मिलता है और इसी पृथ्वी में ही मिलेगा। और जो आध्यात्मिक रूप में जो है सो तो है ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली देखने से जितना कर्म का जो फल है हम लोग जन्म जन्मांतर से भोगना पड़ता है, और पूर्व जन्म का जो कर्म है वो प्रारब्ध का रूप में इस जन्म में हम लोग भोगना पड़ता है, और वो भी कर्म फल ही है। इसलिए कर्म फल का अधीन सब लोग हैं, जितने प्रकृति है सब कर्म फल का अधीन है। देवी देवता से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता सब कर्म और काल के अधीन हैं। ये हम लोग हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। ओ जो जन तन मन वचन शुद्ध प्रेम धारी, ओ करत वास वैकुंठ में नाही बाधकारी। जो शुद्ध कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है, सात्विक फल मिलेगा इस जन्म में, इस पृथ्वी में ही मिलेगा। महाप्रेम हरि कृपा सर्वदा मिलत। ओ जीवन काल में सोही जन मुक्ति पावत। इसको बोलता है जीवन मुक्ति। कर्म से ही जीवन मुक्ति मिलता है, अर्थात इस जन्म में ही सात्विक कर्म करके अहिंसा दया क्षमा का आचरण जो करता है व्यवहारिक रूप में, वो ही धार्मिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन पारसी जितने भी पंथ है, ये पंथ में रह करके मेरा ही पंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी का निकृष्ट है, ऐसा वाला जो भावना रखते हैं वो परम नरकगामी होता है। उसका स्वर्ग में वास नहीं होता, उनका वैकुंठ प्राप्ति कभी नहीं होता है। ओ एक नाम हरे प्रेम बोल सर्व जाना। ओ जीवन मुक्ति स्वतः मिलत। समस्त प्रकृति जानो है नाशवान। अपूर्णानंद महाहरि अक्षय अव्यय। महाप्रेम रूप हरि सृजन करत। ओ महाप्रेम रूप हरि पालन करत। महाप्रेम रूप हरि संहार करत। चराचर जगत को तारण करत। जग पालन करत हरि महाप्रेम रूप। ओ तथापि जीवकुल पावत दुख
स्वरूप। ये महाप्रेम रूपी जो परमात्मा है, वो परमात्मा ने सबको सृष्टि किया, पालन किया और संहार भी किया है। अगर वो महाप्रेम है तब तो सब हम लोग जो मनुष्य, देवी देवता, सब लोग का दुख क्यों होता है? सब तो सुखी होना चाहिए था, लेकिन दुख हम लोग को क्यों प्राप्त होता है? मैं नेक्स्ट में लिखा हूँ, ये कर्म का बंधन है और कर्म का बंधन के लिए हम लोग को सुख और दुख भोगना पड़ता है। कर्म बंधन पतित सब जीव कुला। देवी देवता से लेकर के मनुष्य, पशु पक्षी सब लोग कर्म का अधीन है और काल के अधीन है, और कर्म बंधन में रह करके ही हम लोग को सुख और दुख भोगना पड़ता है। ओ कर्म अनुकूल सब जीव पावत फल। कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होता है। तामसिक कर्म का तामसिक फल प्राप्ति है, राजसिक कर्म का राजसिक फल प्राप्ति है, और सात्विक कर्म का सात्विक फल प्राप्त होता है। ओ परम आत्मा निर्देश मानत नाही, ओ से ही कारण जीवक दुख छाड़त नाही। परमात्मा का जो निर्देश है वो हम लोग नहीं मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी बहुत पंथ है, लेकिन सब लोग एक एक परंपरा के अधीन है, और परंपरा कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, अनसूया, ये सब है धर्म का लक्षण। ये धर्म का लक्षण जिस व्यक्ति आचरण करता है, व्यवहारिकता में लाता है, वही उसी का मुक्ति होता है, उसी का सुख शांति होता है, उसी का परिवार में सुख शांति होता है, उन्नति भी होता है। जिसका मन में हिंसा भाव, ईर्ष्या भाव रहता है, वो जो भी परंपरा में रहे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भागवत पाठ हो, कीर्तन पाठ हो, जितना शास्त्र अध्ययन करने से भी, श्रवण कीर्तन करने से भी, कुरान शरीफ से लेकर के त्रिपिटक से लेकर के, कुरान शरीफ, त्रिपिटक और बाइबल से लेकर के जितना भी पंथ मानने वाले हैं, सब लोग एक ही बात याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि हम लोग धर्म का आचरण करना चाहिए। और धर्म का गुण क्या है, लक्षण क्या है? अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, अनसूया, ये सब हम लोग आचरण करना चाहिए, तभी हम लोग धार्मिक कह पाएंगे। और धर्म का लक्षण को जो आचरण नहीं करता है, उसका कभी मुक्ति नहीं होता है। और कर्म से ही धर्म प्राप्ति होता है। इसीलिए कर्म का जो सिद्धांत है वो श्री कृष्ण गीता अर्थात भगवत गीता में भी है, भागवत महापुराण में भी है, अष्टावक्र गीता में भी है, शिव गीता में भी है, पुराण में भी है, वेद उपनिषद सब में है। ये कर्म का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। और एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कर्म। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी पंथ हो सब में है। और ये कर्म का जो सिद्धांत है वो हमेशा सत्य ही होता है।
और यही सत्य है। कर्म का सिद्धांत सत्य है और बाकी जो है असत्य है। हम लोग जब तक धर्म को व्यवहारिकता में नहीं लाएंगे तब तक हम लोग का सद्गति होने वाला नहीं है। मानव धर्म ही उत्तम धर्म है। इसीलिए देवासुर नर कीट पतंगम, देवता हो, देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष लता, सबको भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म ही श्रेष्ठ है। और ये कर्म भक्तिभाव से ज्ञान प्राप्त करके करना चाहिए। इसीलिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, जितने भी योग है सबसे उत्तम है कर्म योग। कर्म से ही भक्ति प्राप्त होगा, कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है। जो करेंगे उसका फल प्राप्त होगा ही। ये जीवन पशु पक्षी से लेकर के जितना योनि है, सब योनि में कर्म का फल हमेशा रहता है। कर्म ही सत्य है और कर्म हमेशा शुद्ध करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम लोग मनुष्य है, देवी देवता सब लोग कर्म का अधीन है, काल का अधीन है। लेकिन ये कभी नहीं बोल सकता है जे कर्म मेरा हमेशा शुद्ध ही होगा, ऐसा नहीं है। तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों कर्म का हम लोग अधीन है। तीनों कर्म ही हम लोग करते जाएंगे। लेकिन ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब काम करते जाएंगे तब सात्विक कर्म का संख्या ज़्यादा होते जाएगा और तब हमको सात्विक फल मिलेगा। ओ हरे प्रेम बोलो सर्वजन, जीवन काल में ओ मुक्ति है उपासना। हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम अपराग भूया नाम मेरा रचा यह पद, ओ त्याग करो सर्वजन, नाशकारी मद। पराग भूया नाम मेरा रचा यह पद, अत्याग करो सर्वजन, अनाशकारी मद। अहंकार त्याग करो और सात्विक कर्म करते रहो। यही बोला है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम हरे प्रेम।